अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी? सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। पाकिस्तान के इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा नाजुक मोड़ पर हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में अब तक की जो ताज़ा तरीन जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि इस्लामाबाद बिल्कुल हाई अलर्ट कर दिया गया है और वहाँ पर परवाज़ें जितनी भी हैं वो सब मनसूख कर दी गई हैं, और जितनी भी परवाज़ें वहाँ पे आ रही थी उन सब का रुख मोड़ कर किसी और सिटी में कर दिया गया है। इस वक्त वहाँ पर जो सूरत हाल है वो इस वक्त हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद में हर किस्म की एक्टिविटी को बंद कर दिया गया है। कंटेनर लगाकर कुछ जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा इस वक्त रिस्की है, तो सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो सब लोग उस एरिया में ख़ास तौर पर जो रह रहे हैं वो लोग बड़ी एहतियात से काम लें, क्योंकि इस वक्त ये आज 14 तारीख़ है और ये अब तक की जो सूरत हाल है ये वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो ईरान के जो मामला चल रहे हैं वो सब लोग उनसे भी आप लोग बाखबर होंगे, लेकिन अभी जो मौजूदा जो खबर आई है वो ये है कि अमेरिका ने जो B-2 बम्बार है उनका जो स्पेशल तैयारा है वो उन्होंने जो है वो ईरान की तरफ वो भेज दिए हैं हमला करने के लिए। अल्लाह पाक खैर फरमाए, अल्लाह पाक सब की हिफाजत फरमाए, ईरान के जितने लोग हैं, ईरान पूरे मुल्क की हिफाजत फरमाए। वो वहाँ पे पहले ही बड़ी शहादतें दे चुके हैं और अभी भी जो है वो शहादतें दे रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी गैबी मदद फरमाए। अमेरिका अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त फंसा हुआ है, उसे समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जंग तो उसने शुरू कर ली है लेकिन उसे अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको ख़त्म किस तरीके से किया जाए। वो बार बार वही बयानात है जो सारे वो बार बार दोहरा रहा है उसे, लेकिन वो इस वक्त पागल हुआ पड़ा है। अब उसने मजीद ये किया है कि B-2 बम्बार अपने भेजे हैं और उसके साथ मजीद 5,000 जो उनके फौजी हैं अमेरिका के वो भेज रहा है, ये नेवी की सूरत में भी और दूसरे जो उनके अड्डे हैं उन पर भी। मजीद ये उसका कहना है कि हमने इसकी जो अब क़यादत आई है उसको भी हम ख़त्म करेंगे और अब जो हमला होगा वो ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का होगा। तो अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए ईरान के तमाम लोगों की, क्योंकि इस वक्त शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं है। वो लोग जो इज़राइल है और जो अमेरिका है वो इस वक्त वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये शिया है या सुन्नी है, उनकी नज़र में सिर्फ इस वक्त ये है कि ये मुसलमान है। वो मुसलमान समझकर वो मार रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। अब तो नेतन्याहू का काफ़ी दिनों से गायब था जलील इंसान, अभी उसकी जो एक वीडियो है वो ये आई है लेटेस्ट उसकी वीडियो। अब वो इसको वही जो उन्हें खलिश थी ना असल जो वो मुसलमानों से थी, अब वो उनकी बातों से अया होना शुरू हो गई है इस्लाम के ख़िलाफ़। जो उनके ज़हनों में गलाज़त थी और जो नफ़रत थी वो अब उसके जुमलों से उसकी बातों से आना शुरू हो गई है इस्लाम के ख़िलाफ़। तो लिहाजा हमें भी मुतहद रहना चाहिए, हमें भी इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये जो शिया सुन्नी का फसाद है हमें ख़त्म करना चाहिए, और ये सब जितनी भी बातें हैं ये शिया सुन्नी के जो झगड़े हैं ये सब इन्हीं के फैलाए हुए हैं। ये मुसलमानों को तकसीम करना चाहते हैं। जो हमारे नज़रियात का इख्तलाफ है वो ठीक है, वो अपनी जगह पर है, वो कोई बात नहीं है, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि हमें एज अ मुसलमान सब लोगों को इकट्ठा होकर रहना होगा, वरना इसका फ़ायदा हमारा दुश्मन उठा रहा है और वो बड़ी जल्दी के साथ मुसलमानों को अलहदा कर करके सबको अलहदा करके वो क्या कर रहा है, वो अपने मकासद जो है वो हासिल कर रहा है। और अमेरिका की एक बड़ी चाल ये भी थी इज़राइल की कि ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इन सब को आपस में लड़ाया जाए, इन सब को किसी तरीके से आपस में लड़ाया जाए। और उसने क्या किया कि अपने जो अड्डे थे इन अरब कंट्रीज़ के अंदर बनाए हैं, अब यहाँ से वो ईरान के ऊपर वो हमला कर रहा है इन अड्डों से, और ईरान मजबूर है क्योंकि ईरान की मजबूरी ये है कि वो डायरेक्ट अमेरिका तक फायर नहीं कर सकता, तो उसकी मजबूरी है कि उसने इन अड्डों पर उसने अटैक करना है और वो यही कर रहा है। अब उसका एक और नुकसान ये हो रहा है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त बड़े परेशान हैं ईरान के हमलों की वजह से। ठीक है, उल्टे काम तो इन्होंने किए हुए हैं अरब कंट्रीज इतने हैं कि अमेरिका को अड्डे दिए हुए इन्होंने। ठीक है, खुद पे भरोसा करने की बजाय अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने की बजाय इन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं। अब ईरान की मजबूरी है कि वो इन पर अटैक करे और इनको ख़त्म करे, लेकिन ये है कि अब अरब कंट्रीज़ भी सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारी तरफ कोई मसाइल ना आए,
کوئی ڈرون ہماری طرف نہیں آنا چاہیے۔ اب اس صورتحال میں ایران بھی بیچارہ پھنسا ہوا ہے، کیونکہ اس کی بھی مجبوری ہے۔ اس نے کہا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اڈے تو دے دیے ہیں، ٹھیک ہے دیں، مگر ان اڈوں سے ہماری طرف کوئی بھی اگر میزائل آیا تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے، ہماری طرف سے جوابی کارروائی پھر ضرور ہوگی۔ یہ ایران نے بار بار خبردار کر دیا انہیں، اور آج کی جو رات ہے اور کل کا جو دن ہے وہ اللہ پاک خیر فرمائے، ایرانیوں کی مدد فرمائے، جو لبنان کے مسلمان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ان کے جو ناپاک مقاصد ہیں امریکہ کے، خاص طور پر یہ خبیث ڈونلڈ ٹرمپ کے اور اس کے نیتن یاہو کے، اس کو ناکام کرے اپنے اس گھٹیا مقاصد میں، اور اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔